नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 37वीं बैठक में 9 औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इन 9 नए औद्योगिक प्रस्तावों में 256 करोड़ 99 लाख रुपए का निवेश होगा और लगभग 2,940 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 37वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि 9 औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों में एसआर ग्रुप पैरागॉन नीड्स लिमिटेड, गुजरात फ्लोर केमिकल लिमिटेड, यूबी बिस्किट्स एंड विंड टर्बाइन इक्विपमेंट्स शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थापित होने वाले उद्योगों में प्रदेश में उपलब्ध श्रम शक्ति को यहां स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाकर दक्षता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार प्रदान करना अनिवार्य बनाया गया है और दक्षता उन्नयन के साथ शिक्षित बेरोजगार युवाओं के परिणाम स्वरूप प्रशिक्षित श्रम शक्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के गत 18 महीनों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 7,938.58 करोड़ रुपए निवेश के 97 नए औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है, जिनमें 23,054 लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 975.53 करोड़ रुपए के निवेश के 30 विस्तार प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे 3,563 लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में और अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए औद्योगिक मित्र पर्यावरण सृजित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण और उद्यमियों की सुविधा के लिए सृजित श्रेष्ठ मूलभूत सुविधा के दृष्टिगत सभी बहुराष्ट्रीय औषधीय निर्माता कंपनियों द्वारा अपनी इकाइयां प्रदेश में स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक परियोजना अधिकारियों को अपनी परियोजनाएं न्यूनतम समयावधि के भीतर आरंभ करने तथा संपूर्ण पर्यावरण संरक्षण उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय शुक्ला एवं हरिंदर हीरा, प्रधान सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण सरोजनी ठाकुर, प्रधान सचिव उद्योग पी मित्रा तथा विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। विदेश में नौकरी देने का झांसा देकर करीब आधा दर्जन लोगों को बेवकूफ बना चुका एक एनआरआई अब से लाखों के पीछे है। लाखों रुपए ऐंठ चुके इस आरोपी को गिरफ्तार करने में शिमला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शशि सोहरा नाम का यह शख्स पंजाब के नकोदर का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी शिमला पुलिस ने शिमला में ही उसके किसी रिश्तेदार के घर से की। बताया जा रहा है कि यह शख्स लोगों को विदेश भेजने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए ठग लेता था। शिमला के कृष्णा नगर और नारकंडा में रहने वाले कई लोग इसके झांसे में आ चुके हैं। शिमला के कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि आरोपी शशि ने उन्हें विदेश भेजने और वहां नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए ठगे हैं। फौरन ले जाने की बात हुई थी मेरे मासी मासड़ के साथ, तो उन्होंने मेरे को बताया आज, क्योंकि उनकी बेटी जा रही थी, ठीक है ना जी, तो वो मेरे को साथ भेजना चाहते थे। बस इसी थ्रू मेरी इनके साथ मुलाकात हुई। कितने पैसे दिया? 1.5 लाख रुपए। हम यही चाहते हैं कि ये इन जो हमारे गरीब लोगों का जो पैसा है, जिन्होंने 2-2 लाख रुपए ब्याज पे लेके दिया, आज उनका वो पैसा 4-4 लाख बन गया है, जिनके कारण ये लोग काफी प्रताड़ित है। और इनको मतलब हम यही चाहते हैं सरकार से कि इनसे इन लोगों को पैसा दिलाया जाए ताकि हमारे लोगों को राहत मिले। इंग्लैंड सर, लंदन में बोल रहे थे कि तो उनके बाद हमने 2 लाख रुपया दिया। लाख पहले दिया, लाख उसके बाद दिया, 2 लाख रुपया दिया, तो 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के बाद उन्होंने कुछ भी। अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप क्या इसकी कंप्लेंट करवाने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि अगर बाहर भेजना चाहते हैं तो भेज दें, नहीं तो हमारा पैसा वापस कर दें। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसपी शिमला एनआर शर्मा ने बताया कि कुछ लोगों की शिकायत पर इस युवक को पकड़ा गया है और उससे पूछताछ जारी है। हमारे पास एक शिकायत पत्र जो है कुछ दिन पहले आया था, कृष्णा नगर में कुछ लोग जो रहने वाले हैं उनकी तरफ से कि इन्होंने कुछ पैसा जो है, जिसमें कुछ लोग संलिप्त है, पैसा दिया था और उन्होंने ये झांसा दिया था कि इनको ये बाहर फॉरेन कंट्रीज में पासपोर्ट बनाकर बाहर ले जाएंगे, और इस तरह से इन्होंने 9-10 लाख रुपया एडवांस में दे भी रखा था। तो अभी तक हम केस रजिस्टर करने से पहले इनकी ट्रैकिंग ही कर रहे थे कि ये लोग कहां पर हैं, क्योंकि यहां पर नहीं रह रहे थे।
क्योंकि ये रहने वाले कभी सोलन बता रहे थे जो कंप्लेनेंट हैं, तो कभी जलंधर, तो कभी कहीं। इसकी हम ट्रैकिंग कर रहे थे। आज हमने जो है इनमें से एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया है। अब उसकी इंटेरोगेशन जो है वो जारी है और उससे पता लगेगा कि इनकी क्या मोडस ऑपरेंडी रही थी और पूरे ग्रोह का जो पर्दा जो है वो फाश करेंगे। वहीं दूसरी ओर आरोपी शशि का कहना है कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और उसने किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया है। जो कुछ भी ये बोल रहे हैं एक साजिश रच दी है मेरे लिए। इन्होंने कोई मेरे को इतने पैसे नहीं दिए सर। आप मेरी इंक्वायरी करवाएं। बोलते जाओ। हाँ जी, मेरी इंक्वायरी करवाएं। अगर मैं दोषी पाऊंगा तो आप मेरे को सजा। मैंने कोई पैसा नहीं लिया। आप जब बैठे हो, आप जब रिपोर्ट छापोगे, अगर कोई आ जाएगा यहाँ तो फिर होगा। और ये सब आपस में रिलेटिव है। नहीं सर, मेरा कोई साथ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नियत नहीं है तो क्या पैसा देने को तैयार है वापस? सर मैंने पैसा कोई लिया नहीं है। किससे? इनसे। किसी से भी नहीं? नहीं, किससे लिए? इससे नहीं लिया। इन्होंने मेरे को ये बोल रहे हैं कि तेरे अकाउंट में डाले हैं, सीधा इनके पास बोल रहे हैं। मैं यूके में ही सेटल हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ अपनी फैमिली को मिलने के लिए आया था। मैं तो वापस जा रहा था। सर इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया। किसने? सभी ने? सभी ने। है? सभी ने। सिर्फ एक आदमी ने पैसा डाला आपके अकाउंट में? किसने? रवि ने डाला। कितना? रवि ने 48,000 करे बोला कि यार मेरे को तो वो भी देखा, वो भी नहीं नोटिस में नहीं है। बताया जा रहा है कि आरोपी एनआरआई एक निजी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। इसने लोगों से ठगी करके उनसे लाखों रुपया ऐंठ लिया है। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया के अनुसार आज केंद्र की यूपीए सरकार ने केंद्र में वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाकर हिमाचल पर उपकार किया है। केवल सिंह बीते रोज धर्मशाला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया ने कहा कि भारतवर्ष की जनता ने कांग्रेस को जनमत देकर भाजपा को बता दिया है कि मजबूत कौन है और मजबूर कौन। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि आज केंद्र की यूपीए सरकार ने केंद्र में वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाकर हिमाचल पर उपकार किया है, जो अब हिमाचल के हितों की पैरवी करेंगे। उन्होंने हिमाचल से 2 लोगों को मंत्री पद में स्थान देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार भी व्यक्त किया। वीरभद्र सिंह जी को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाने पर मैं माननीय सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसमें वरिष्ठतम मंत्री जो 7वें नंबर पे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो हिमाचल प्रदेश से राजा वीरभद्र सिंह जी ही हैं। जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान में सरकार बनी है, हिंदुस्तान में स्वास्थ्य विभाग में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चलता था। लेकिन मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के उस बयान का स्वागत करता हूं, जिन्होंने कहा कि ग्रामीण का पैसा जो है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पैसा जो है शहरों में लग रहा है। उन्होंने इसलिए ये घोषणा की माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने कि अब नेशनल अर्बनाइजेशन हेल्थ मिशन होगा, क्योंकि शहरों के लिए अलग पैसा आएगा, गांव के लिए अलग पैसा आएगा। और आज जो 2 केंद्रीय मंत्री बने हैं, इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बड़ी आस है। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि कांगड़ा जिला में कांग्रेस सरकार की देन के चलते ही 150 करोड़ की लागत से इस्पात कारखाना लगने जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस्पात मंत्री हिमाचल प्रदेश से होने के कारण प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी कारखाने स्थापित होंगे। इंदौरा का वो इस्पात का आज हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि इस इंदौरा के अंदर 150 करोड़ रुपए का जो है वो एक यूनिट जो है सेल का लगने जा रहा है। हम अब ये आस करते हैं एक बहुत बड़ा यूनिट, क्योंकि इस्पात मंत्री हिमाचल प्रदेश से हैं और हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ उनका खास लगाव रहा है। आने वाले समय में न केवल 150 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा 1000 करोड़ रुपए का यूनिट जो है वो इंदौरा के अंदर लगेगा, सिरमौर के अंदर लगेगा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तर्ज पर आज हिमाचल के कांगड़ा के लोगों को आस है। जिस तरीके से करोड़ों रुपया पिछले टेन्योर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने टांडा मेडिकल कॉलेज को दिया, आने वाले निकट भविष्य में भी हमारे राजा वीरभद्र सिंह की टांडा मेडिकल कॉलेज एक बेबी है। हमेशा राजा वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे कहते थे टांडा मेडिकल कॉलेज माई बेबी, और उस बेबी की अब और आस उजागर हुई है, क्योंकि जो बेबी कहने वाला जो हमारा आदरणीय नेता है, आज उस कबीना में बैठा है जहां वो उस टांडा मेडिकल कॉलेज बनाया, उसको प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपया और दिया और निकट भविष्य में हजारों करोड़ रुपया और आएगा। ये आशा अब जो है केंद्र में
केवल सिंह पठानिया ने कहा कि आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार के गठन ने इस बात को साबित कर दिया है कि जनता का रुझान कांग्रेस की ओर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हार का कारण सही ढंग से प्रचार न हो पाना है। निपजित निप्पी के चैनल धर्मशाला।